Assalamualaikum dear students, this is Khande Imtiaz. Today our topic is second about is matter around us pure. Dear students, we already discussed about the matter on the base of chemical composition. We discussed matter is two types, that is pure and another is mixture. In pure we discuss about the elements and compounds. Now today our topic is about the mixture. What is mixture? Let us start. Mixture, it is a mix of two or more substance. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर. यहाँ एग्जांपल हम देंगे सैंड एंड वाटर. सैंड एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, ये दोनों मिल गए तो ये क्या है? मिक्सचर है. दूसरा एग्जांपल हम देंगे सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ अगर हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये बन जाता है मिक्सचर. ठीक है, दो सब्सटेंस मिल गए. हम एग्जांपल देंगे सलाद. सलाद में हम लेंगे कैरेट है, रेडिश है और बहुत से सलाद के टुकड़े हैं. इनको हमने मिक्स किया है तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया. तो ये क्या है? दे आर एक्चुअली इम्प्योर सब्सटेंस. दीज आर नॉट प्योर. Pure substance which are made up of only single type of sub, but in mixture these are made up of two or more than substance. Let us deal with this. There are two types of mixtures. इस मिक्सचर को भी हमने क्लासीफाई किया है दो हिस्सों में. फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture. Let us deal with the homogeneous mixture. What is mean by homogeneous mixture? होमोजीनियस मिक्सचर इज़ ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है. द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई. जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो इस होमोजीनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं. हम उनको अब नेकेड आई से नहीं देख सकते. द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. और वन मोर थिंग, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में, हम उनको फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है होमोजेनस मिक्सचर की. द मिक्सचर इज स्टेबल, दैट इज़ द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. और जो ये मिक्सचर होता है होमोजेनस मिक्सचर, ये स्टेबल होता है. दैट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते, वो बॉटम में नहीं बैठ जाते हैं आफ्टर सम टाइम. ठीक है. और वन मोर थिंग, द पाथ ऑफ ए बीम लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. अगर हम इसमें लाइट पास करेंगे, लाइट डालेंगे, तो वो लाइट पास हो जाएगी इस मिक्सचर के साथ. दैट मीन्स ये उस लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे. ठीक है. हम एग्जांपल देंगे यहाँ होमोजेनस मिक्सचर के कुछ. मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर. अगर हम शुगर लाएंगे, वाटर में डालेंगे तो ये बनाएगा मिक्सचर. कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर. अब अगर हम सॉल्ट लाएंगे, उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये भी मिक्सचर बनाएगा, लेकिन कौन सा? होमोजेनियस, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. और मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये भी क्या बनाता है? ये भी बनाता है होमोजेनियस मिक्सचर. अब बात करेंगे दूसरा किस्म है मिक्सचर का, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म. इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. एक जगह पे एक कंपोजिशन होगी, दूसरी जगह पे दूसरी कंपोजिशन होगी. तो लेकिन अगर हम लेंगे होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. ठीक है. द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई. लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, इसमें हम पार्टिकल्स को आंखों से देख सकते हैं, वो दूर से दिखाई देते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेंगे सैंड और वाटर. अगर आप देखो ये मिक्सचर है, लेकिन क्या मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस. आप सैंड पार्टिकल्स को दूर से देख सकते हो. ठीक है. और वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं. ठीक है. और तीसरी बात क्या है? द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. सैंड को हम पानी में सेपरेट कर सकते हैं. फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे, उससे वो फिल्टर हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. और तीसरा पॉइंट, जो मिक्सचर इज अनस्टेबल. ये जो मिक्सचर होता है ये अनस्टेबल होता है. दैट मीन्स द पार्टिकल्स सेटल डाउन. अगर हम सम टाइम इनको रेस्ट रखेंगे तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इसमें
इस मिक्सचर में वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, तो ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है, ठीक है। और फिफ्थ जो इसमें इम्पॉर्टेंट, द पाथ ऑफ ए बीम लाइट इज़ विजिबल इन ए मिक्सचर, और इसमें जो जब इनमें लाइट पास होती है तो वो विजिबल बन जाते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टेंडॉल इफेक्ट, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे देखकर। अगर एग्जांपल हम देंगे इसमें मिक्सचर को, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड। आप साल्ट लाओ और सैंड उनको मिलाओ, ये क्या है, ये है मिक्सचर, क्योंकि दो सब्सटेंस मिल गए साल्ट एंड सैंड। इन और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। या मिक्सचर ऑफ सल्फर और आयरन फिलिंग्स हम इकट्ठे करेंगे, ये भी क्या है, ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है। चलो आज हम बात करेंगे जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका जो मेन एग्जांपल है वो है सॉल्यूशन, ये या ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होता क्या है, आज हम इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक किस्म है। ये इसमें दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एसिड्स कंपोनेंट। मैंने पहले बोला सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। ये द कंपोनेंट इन ए लार्ज अमाउंट इज द सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट इज द सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। याद रखो, सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो लेसर अमाउंट में होता है। एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। हम सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो बन गया सॉल्यूशन। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर है सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। या आयोडीन इन वाटर या सोडा वाटर, ये क्या है, ये सब के सब सॉल्यूशंस हैं। अब हम देखेंगे इन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन में क्या 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 प्रॉपर्टी होती हैं। लेट अस डील विद द फर्स्ट। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखो, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा, सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। इट मीन्स द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट विद ईच अदर। इसमें जो पार्टिकल वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो हम उनको नेकेड आई से नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं वाटर में डिजॉल्व करेंगे साल्ट, तो जब मैं सॉल्यूशन में देखूंगा तो ये साल्ट मुझे दिखाई नहीं देंगे। क्यों, इनको हम नेकेड आई से नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अगर हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉल्यूशन जब हम डालेंगे तो सॉलिड पार्टिकल इससे सेपरेट नहीं होगा बाय फिल्ट्रेशन, ये याद रखना। और द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। और जो पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होंगे एट द बॉटम, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो होता है ये स्टेबल होता है, ठीक है। और फिफ्थ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब हम लाइट पास करते हैं ना सॉल्यूशन में, तो ये लाइट पास होती है, या ये स्कैटर नहीं होती, ये विजिबल होती है, यह हमें विजिबल नहीं दिखाई देता है। एक पोर्शन से हम लाइट को पास करेंगे तो दूसरे पोर्शन से निकलेगा, दैट मीन्स ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन जो होता है, मैंने बोला ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। A solution involves only one substance dissolving in another substance which is usually liquid। और जो solution होता है ना, वो इसमें एक जो चीज़ जिसमें ये डिज़ोल्व किया जाता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो यूजुअली जो अक्सर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन, मैंने बोला इसमें क्या चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है यूजुअली द सॉलिड पार्ट दैट गेट डिजॉल्व, ये सॉलिड पार्ट होता है जो डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, साल्ट है, शुगर है, ये क्या है, ये सॉल्यूट है। और दूसरा जो होता है ये सॉल्वेंट, वो अक्सर होता है क्या, लिक्विड पार्ट होता है, दैट डज द डिजॉल्विंग, जिसमें डिजॉल्व कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, वाटर,
वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट? जो अक्सर जो सॉल्यूट होते हैं ना, वो ज़्यादातर किस में डिज़ोल्व होते हैं? वाटर। डेट इज़, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसमें बहुत से सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं। एसीटोन भी सॉल्वेंट हैं, क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट हैं, लेकिन जो जिसमें सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व चीज़ें होती है वो वाटर हैं। डेट इज़ वाई वाटर इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपने सॉल्यूशन में देखा दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट। सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। अब जब हम हाउ टू मेक ए सोल्यूशन, अब अगर आपको सोल्यूशन बनाना होगा तो आप क्या करोगे? पहले आप सॉल्यूट लाओगे। मैंने बोला सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल जाता है तो क्या देते हैं सोल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट हम लेंगे साल्ट, सॉल्वेंट लेंगे क्या? वाटर। अब साल्ट और वाटर दोनों मिल गए तो क्या बन गया? सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। इससे हम ये बना सकते हैं। अब सोल्यूशन के बहुत से किस्म हैं। एक किस्म है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है? Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of solute at a given temperature. जब हम solute dissolve करते हैं किस में? सॉल्वेंट में, तो at a given temperature इसमें जब हम डिज़ोल्व करते हैं at a given temperature तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसमें फर्दर जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ऑफ ए सब इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी होता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? एक तो सैचुरेटेड बोला जिसमें फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा एट ए गिवन टेम्परेचर। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इज द सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ सॉल्यूट्स एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसमें बहुत सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम इधर आपको एग्जांपल के जरिए समझाएंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। टेक ए 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। हम 2 बीकर्स लाएंगे, दोनों बीकर्स में हम 50 ml ऑफ वाटर डालेंगे। एड सॉल्ट इन 1 बेकर विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग टिल नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व्स। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और फिर स्टीयरिंग करेंगे इसको तब तक स्टीयरिंग करेंगे जब तक इसमें फर्दर ये सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा। सिमिलरली हम लाएंगे दूसरे बीकर में, हम डालेंगे शुगर और कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करेंगे, इसमें डिज़ोल्व करेंगे, और एक स्टेज ऐसे पहुंचेगी जब इसमें फर्दर शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उस स्टेज को बोलते हैं, ये स्टेज बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक स्टेज जब हम डिज़ोल्व करेंगे एक स्टेज ऐसे पहुंचेंगी जब इस सॉल्वेंट में फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, उसी को बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर होगा, अगर हम इसको हीट करेंगे विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज, उसमें फिर थोड़ा बहुत सॉल्यूट और डिज़ोल्व होगा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ देखो आप, इवेंचुअली सॉल्वेंट कैन नॉट होल्ड एनी मोर, ए सैचुरेशन कैन नॉट होल्ड एनी मोर सॉल्यूट एट ए सर्टेन टेम्परेचर। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इसमें फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसको मोर सॉल्यूट डालेंगे तो फिर इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये शुगर लाया, उसको डाला किस में? पानी में, तो पानी में अब फर्दर ये डिज़ोल्व नहीं हो गया, लेकिन जब मैंने हीट किया इस पानी को तो फिर मैंने शुगर और डाला तो वो अब डिज़ोल्व हो गया, तो मैंने इंक्रीज टेम्परेचर किया तो अब ये सैचुरेटेड नहीं रह गया, अब ये बन गया सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पहले बोला कि सॉल्युबिलिटी मीन्स कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर कोई चीज़ हाई सॉल्युबिलिटी है, किसी चीज़ की हाई सॉल्युबिलिटी है, किसी चीज़ की लो सॉल्युबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल जब हम डालेंगे सॉल्ट डालेंगे वाटर में तो सॉल्ट क्विकली डिजॉल्व होता है क्या, किस में, वाटर में, तो हम कहेंगे सॉल्ट हैज़ ए हाई सॉल्युबिलिटी क्योंकि ये क्विकली डिजॉल्व होता है। अगर हम लेंगे सैंड और वो डालेंगे वाटर में, ये सैंड इजीली डिजॉल्व नहीं होता है किस में, वाटर में, तो हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी लो है, तो सैंड हैज़ लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी वी कैन मेजर हाउ इजीली ए सॉलिड विल डिजॉल्व इन ए सर्टेन सॉल्वेंट। इससे सॉल्युबिलिटी से हम ये इजीली देख सकते हैं कि कोई सॉल्यूट कितना इजीली डिजॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट में। जितना वो जल्दी डिजॉल्व होता है तो उसकी हाई सॉल्युबिलिटी, अगर वो इजीली डिजॉल्व नहीं होता है तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी लो है। ठीक है, और एक कंसेप्ट है हमारे सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन में ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन होता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पाया जाता है, ये ठीक है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पाया जाता है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल concentration of solution is equal to amount of solute by amount of solvent. We can say amount of concentration of solution is equal to amount of solute divided by amount of solution. We can express it as the concentration of solution can be expressed as mass by mass percentage or mass by volume percentage. Let us first deal mass by mass percentage of solution is equal to mass of solute by mass of solution इंटू 100। इससे हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। अगर हमें गिवन होगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम मास बाय परसेंटेज निकाल सकते हैं, या हमारे पास गिवन है मास बाय मास परसेंटेज दिया है, या मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, वो भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक से, इससे हम बहुत से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। mass by volume percentage of solution is equal to mass of solute by volume of solution into 100। इससे हम निकाल सकते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स, इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उनको निकाल सकते हैं इससे सॉल्यूशन। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वी कैन एड ए लिटिल और लॉट ऑफ सोल्यूट। हम सोल्यूट कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुटिंग ए स्पून फुल ऑफ शुगर इनटू ए कप ऑफ टी, ए सोल्यूशन विद ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें कम सॉल्यूट, बहुत कम सॉल्यूट पाया जाता हो, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें टी बनानी है, अगर इसमें हम खांड शुगर कम डालेंगे तो ये डाइल्यूटेड टी है, डैट मीन्स सॉल्यूट हैं वो बहुत ही हद से बहुत ज़्यादा कम है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन अगर अब हमें कंसनट्रेटेड बनाया, वी कैन एड ए लिटिल और लॉट ऑफ सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल पुटिंग ए spoonful of sugar into a cup of tea, a solution with large amount of solute। अगर solution में बहुत solute हमने डाला तो ये concentrated में। फॉर एग्जांपल अब हमने नमकीन टी बनानी है, मैंने 2 5 6 नमकीन, इसमें एक ही चम्मच डालना था, लेकिन मैंने 5 ये टी स्पून ऑफ नमक डाला, तो ये नमक क्या, ये टी क्या बन गई, ये कंसनट्रेटेड बन गई, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत है। तो डाइल्यूट मीन्स जिसमें सोल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब हमारे पास दूसरा जो मिक्सचर है, ये 2 मिक्सचर्स हेट्रोजेनियस मिक्सचर का टाइप है, दैट इज कोलाइड्स। ये कोलाइड्स क्या होते हैं? A colloid is a substance microscopically dispersed throughout another substance। याद रखो, कोलॉइड सब्सटेंस जिसमें एक डिस्पर्स होता है दूसरे में,
इसमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरह इसमें भी दो का, एक को बोलते हैं यहाँ डिस्पर्सिव फेज, दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। याद रखो यहाँ डिस्पर्सिव फेज बहुत कम होता है और डिस्पर्सिव मीडियम बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह उसमें सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ होता है डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। और याद रखो द वर्ड कोलाइडस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो वर्ड कोलाइडस ये निकला है ग्रीक वर्ड कोला, जिसका माने है गिल्यू, गिल्यू लाइक सब्सटेंस, यानी कि जो कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है वो गिल्यू लाइक सब्सटेंस होता है। जिस पार्टिकल्स पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास होते हैं बट नॉट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते। कोलाइड्स कैन बी मेड सेटल्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और कोलाइड पार्टिकल्स को भी हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उससे। देखो आप कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़े होते हैं। जो कोलाइड सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन कोलाइड में सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम कोलाइड सॉल्यूशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कोलाइड सॉल्यूशन क्या है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, हम एग्जांपल देंगे, ये कोलाइड सॉल्यूशन में होता है स्टोरेज इन वाटर। अगर हम स्टोरेज डालेंगे वाटर तो ये बन गया कोलाइड सॉल्यूशन। मिक्सचर आप एग एल्ब्यूमिन डालेंगे वाटर में तो वो भी कोलाइड सॉल्यूशन बन गया। मिल्क जो होती है ना वो भी कोलाइड सॉल्यूशन होता है। आयर कंटेनिंग डस्ट, अगर आयर में डस्ट एंड स्मोक है वो भी क्या है, वो भी कोलाइड सॉल्यूशन है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन की क्या है, ये कोलाइड सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं। लेट अस सी, कोलाइड सॉल्यूशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। एक और अहम प्रॉपर्टी है, कोलाइड सॉल्यूशन हमेशा हीट्रोजीनियस होती है। हीट्रोजीनियस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और जो पार्टिकल्स है ना वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अंडर द माइक्रोस्कोप वो हम देख सकते हैं। जस्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। जस्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन स्टेबल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल नहीं होते, दैट मीन्स जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये कोलाइड में द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड पार्टिकल्स, वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेंडॉल इफेक्ट। टेंडॉल इफेक्ट क्या होता है, ये टेंडॉल इफेक्ट एक्चुअली टेंडॉल ने डिस्कवर किया है। ये क्या बोलता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड सॉल्यूशन, अगर हम लाइट पास करेंगे ना कोलाइड सॉल्यूशन के दरमियान, जो कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड पार्टिकल वो लाइट को स्कैटर करते हैं, एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन, और हमें ये लाइट विजिबल दिखाई देती। आप पहली डायग्राम में देखो, यहाँ हमने रेड कलर का जो है ये कोलाइड सॉल्यूशन है, पहला जो है वो सॉल्यूशन है, लेकिन दूसरा है वो कोलाइड सॉल्यूशन। पहले में ये लाइट पास हुई इजीली क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता है। दूसरे में जब ये लाइट हुई क्योंकि इसमें कोलाइड सॉल्यूशन है, ये लाइट विजिबल दिखाई देती है। क्यों विजिबल दिखाई देती है, क्योंकि कोलाइड पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, दैट इज़ वाई ये विजिबल हमें दिखाई देता है। अगर आपको टेंडॉल इफेक्ट देखना है, वी कैन सी इट व्हेन लाइट एंटर्स आवर रूम थ्रू ए स्मॉल होल। अगर आपकी खिड़की में कहीं पे होल है तो आप देखो वहाँ से लाइट आ रही है, तो वो लाइट क्या है, इस लाइट में आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं। ये मूवमेंट जो करते ये लाइट क्यों ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं टेंडॉल इफेक्ट। टेंडॉल इफेक्ट को हम डेंस फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे घने जंगलों में तो वहाँ, यहाँ देखो आप घने जंगल हैं, वहाँ भी आप लाइट ऐसे देखोगे, उसमें जो डस्ट पार्टिकल वो कंटिन्यू मूवमेंट करते। ये क्यों करते, ये जो लाइट है ये स्कैटर होती है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स, ड्यू टू दीज कोलाइड पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड टेंडॉल इफेक्ट।
What is Tyndall effect now? When a beam of light is passed through a colloid solution, the colloid particles scatter a beam of light. When a light is followed on the colloid particle, जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं और वो हमें विजिबल दिखाई देती। इसको टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट हम घर के कोने में खिड़की से जब लाइट आती है तो उससे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, मिक्सचर्स की बात कर रहे थे हम, मिक्सचर पढ़ रहे थे। अब इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन ये याद रखो, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये सस्पेंशन क्या होता है? व्हेन ए सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए लिक्विड, जब सॉलिड एक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते, ए सस्पेंशन इज फॉर्म, तब क्या बनता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए मिक्सचर इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। इसमें क्या होता है, जब इसमें ये इनसॉल्युबल मैटर्स, ये एक्चुअली लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, तो ये सस्पेंड रहते हैं। हाँ, ये सस्पेंड किस में रहते हैं? लिक्विड या गैस में रहते हैं। ठीक है, अब सस्पेंशन जो होता है ये क्या है? ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ओ ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये जो सस्पेंशन होता है ये मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर अगर हम देंगे, सैंड और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ऑफ चाक, चाक आपने चाक की पाउडर लाई, वो किस में डाला? वाटर में। आप देखोगे ये जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये सेटल होते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये हमें दूर से दिखाई देते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नंबर 1, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट मीन्स द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 2, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हम दूर से अपनी आँखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाक पाउडर, इसमें आप पाउडर के पार्टिकल्स देख सकते हो आँखों से। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम इनको सेपरेट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो सॉलिड पार्टिकल, हम इसको ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल, जब आप आफ्टर सम टाइम आप सोल्यूशन लाओगे, ये सस्पेंशन लाओगे, आप उसको रेस्ट करोगे, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे ये सॉलिड पार्टिकल ये सेटल हो जाते हैं डाउन, सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट मीन्स ये सोल्यूशन क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, द पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग, और इनमें जब आप लाइट पास करो ये भी टेंडल इफेक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े, जब लाइट इन पे होती है वो स्कैटर हो जाएगी तो लाइट विजिबल दिखाई देगी। ठीक है, आप सस्पेंशन देखो, यहाँ पहला डायग्राम, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है अगर आप फिल्टर पेपर लाओगे, इसको फिल्टर करोगे इस सस्पेंशन को, तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो किस पे रहेंगे? वो फिल्टर पेपर पे रहेंगे। नंबर 2, बीकर में देखो, सॉलिड पार्टिकल सेटल्स डाउन एट द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, अगर आप देखोगे, आप टाइम नोट करोगे, ये पहला वन जो है सस्पेंशन है, आप 10 मिनट इसको वेट करोगे, आफ्टर 10 मिनट जो ये पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये आपको बॉटम पे मिलेंगे। ये बॉटम पे मिल गए, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो सस्पेंशन है ये अनस्टेबल था, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो कहाँ? वो बॉटम पे होते हैं। अगर आप लेके सॉइल आपको मिक्स करोगे किस में? वाटर में, तो ये भी बन गया सस्पेंशन। तो आप क्या करोगे, जब सॉइल होती है किसी वाटर में तो आप उसको पहले रेस्ट करते हो, आफ्टर सम टाइम जो डस्ट पार्टिकल्स है जो सॉइल पर वो सेटल हो जाते हैं किस में? बॉटम में। और तीसरी बात, जब इसमें लाइट आप पास करोगे तो ये लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर, दैट में लाइट विजिबल दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो विजिबल लाइट दिखती हैं ये दिखती हैं किस में? इसी सस्पेंशन में। होप आपने ये पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम इसके डिटेल में जाएंगे।